पांचवा मैच, पांचवा चेज और पांचवी जीत। आईपीएल 2026 का ये पैटर्न वही बात दिखा रहा है जो हमने पहले मैच के बाद बोली थी कि अगर आपके पास अच्छी बॉलिंग नहीं है और अगर है भी लेकिन सही एग्जीक्यूशन नहीं है तो आप कोई सा भी स्कोर हो उसे डिफेंड नहीं कर सकते, वो भी तब जब आपने खुद पाकिस्तानी फॉर्मेट में बैटिंग की। लखनऊ ने शायद ये पैटर्न देखा नहीं, इसलिए उन्होंने पहले अपने बैटिंग से निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद मिडिल ओवर्स में बेफिजूल रन देने में भी सभी को पीछे कर दिया। समीर रजवी और ट्रस्टन स्टेप्स ने तो दिल्ली के नैया पार लगा दी, साथ ही लखनऊ के लिए ढेर सारे सवाल छोड़ दिए। लखनऊ की टीम बैटिंग और बॉलिंग के लिहाज से सबसे बैलेंस्ड नजर आ रही है। हालांकि एक मैच के नतीजे पर जज नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैच भी कांटे का होना चाहिए, चांटे का नहीं, जो आज एलएसजी को लगाया है डीसी ने। नमस्कार, मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को रेकमेंड करें, हाइप करें, ताकि हमारी रिच बढ़ सके। हम बिना किसी लाग लपेट के, बिना डबल मीनिंग बात की मैच का रिव्यू आपके सामने रख, और इस तरीके से मैंने आज तक आप लोगों से कुछ मांगा नहीं है, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आईपीएल खत्म होने तक हमारा ये सपना है कि हमारे कम से कम 90,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए। ज्यादा दूर नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, 10 से 12,000 की जरूरत है। तो इतना सपोर्ट हम आपका चाहते हैं और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे, ये हमारा वादा रहा। तो हाँ जी, मुस्कुराते हुए लहजिब अपने होम ग्राउंड के सामने आई जरूर, लेकिन चिंता के सबब के साथ आज वापस होटल जाएगी, क्योंकि उनकी फ्लॉप बैटिंग ने उनके प्लान को उखाड़ कर रख दिया है। कहा उन्होंने सोचा था कि दिग्वेश को इम्पैक्ट लेकर के आएंगे, और कहा उनकी वर्ल्ड क्लास बैटिंग ने शाहबाज को इम्पैक्ट बनवा दिया। यह गलत कदम उनको उठाना ही था, और वो जानते थे कि इसका नुकसान उनको दूसरी पारी में होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स की हार का अगर हम पोस्टमार्टम करें तो 5 ऐसी बड़ी गलतियां सामने आती हैं जिन्होंने मैच का कबाड़ा कर दिया। 141 जैसा छोटा स्कोर बनना वैसे ही टेढ़ी खीर थी, ऊपर से इन ब्लंडर्स ने लखनऊ की लुटिया पूरी तरीके से डुबो दी है। तो पहली बड़ी गलती थी बैटिंग ऑर्डर का एक्सपेरिमेंट और ओपनिंग का भांडपन। लखनऊ मैनेजमेंट ने सबसे बड़ा पंगा लिया ऋषभ पंत को ओपनिंग पर भेजकर। भाई मैं तो सर पकड़ करके बैठ गया। दुनिया जानती है कि पंत मिडिल ओवर्स में गदर मचाते हैं, पर उन्हें टॉप पर भेजना एक ऐसा सरप्राइज था जो खुद लखनऊ को ही ले डूबा। आइडिया था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से पावर प्ले में स्विंग का तोड़ निकालना। ये दांव दूसरे ओवर में एक अजीब तरीके से फेल हो गया। मिचेल मार्श के एक सीधे शॉट पर बॉलर मुकेश कुमार की उंगलियां लगी और गेंद सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप्स पर जा लगी। पंत क्रीज से काफी बाहर थे और सिर्फ 7 रन पर बदकिस्मती से रन आउट होकर के चलते बने। 7 रन, थाला फॉर ए रीजन। अब इस झटके ने न सिर्फ कप्तान को सस्ते में निपटाया बल्कि पूरे बैटिंग ऑर्डर का कचरा कर दिया। एडन मार्करम को जल्दी आना पड़ा और निकोलस पूरन और नीचे खसक गए। दूसरी गलती थी मिडिल इनिंग्स में सुस्ती और पिच को पढ़ने में चूक कर देना। पंत के जाने के बाद लखनऊ कोई भी सॉलिड पार्टनरशिप नहीं बना पाया। आयुष बदोनी को नंबर 4 पर भेजने के फैसले पर तो मेरे साथ साथ सबने माथा पकड़ लिया, क्योंकि निकोलस पूरन जैसे धाकड़ हिटर को रोक करके रखा गया। बदोनी भाई आए और नटराजन की लेंथ ही नहीं समझ पाए और 3 बॉल पर 0 बना करके आउट हो गए, जिससे मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर पहाड़ जैसा बढ़ गया। पिच धीमी हो रही थी, पर लखनऊ के बल्लेबाज ये बात भांप नहीं पाए और स्लोअर बॉल्स पर बहुत जल्दी बल्ला घुमा रहे थे। जैसे निकोलस पूरन लुंगी एनगिटी की एक स्लो बॉल पर पूरी तरह से चकमा खा और सस्ते में निपट गए। मिडिल ओवर्स में कोई बड़ी साझेदारी न होने की वजह से टीम सिर्फ अब्दुल समद की एक छोटी सी पारी के भरोसे जैसे तैसे 140 तक पहुंच पाई। यहाँ पर अकल भी देखनी होगी शाहबाज की। 19वां ओवर चल रहा है, 8 आउट हो चुके हैं, क्या जरूरत थी सिंगल लेने की? 8 बॉल्स पहले ही पूरी टीम निपट गई। अब ये छोटी मोटी बातें, ये स्ट्रीट स्मार्टनेस कोई भी कोच नहीं सिखा सकता यार। तीसरी गलती थी मिड ओवर्स में भटकी हुई बॉलिंग। 141 जैसा छोटा टोटल डिफेंड करने के लिए एकदम कड़क बॉलिंग चाहिए थी, जो लखनऊ के पास बिल्कुल नहीं दिखी। मोहम्मद शमी ने पहली बॉल पर केएल राहुल को आउट करके सनसनीखेज शुरुआत की। उसके बाद प्रिंस यादव ने शानदार बॉल से अक्षर को बोल्ड किया। 21 पर 1 से दिल्ली 26 पर 4 हो गई और आखिर तक 4 ही रही। 17वें ओवर में जब लगा कि मैच फंसा हुआ था तो नोकिया ने 5 वाइड रन दे दिए, जो बैटर और कीपर दोनों के ऊपर से निकल गए। दिल्ली को ये 5 रन खैरात में मिले और रिक्वायर्ड रन रेट अचानक से नीचे आ गया। जब आप 150 से कम का स्कोर बचा रहे हो तो ऐसी गलतियां मैच गंवाने के लिए काफी होती। पूरी पारी में 20 रन एक्स्ट्रा के दिए गए। वाह भाई लखनऊ वाला, क्या खा के बॉलिंग करते हो भाई। 141 डिफेंड कर रहे हो, उस पर से 16 वाइड दी जा रही। शानदार डीसी की फास्ट बॉलिंग मिड ओवर से आखिर तक स्लो रन्स पर आ गई थी, लेकिन एलएसजी से नोकिया 150 के चक्कर में कूटे जा रहे थे। भाई ने अपने स्पेल में 39 रन दे डाले।
चौथी गलती थी पांचवें बॉलर की कमजोरी, जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। लखनऊ की टीम में पांचवें बॉलर की कमी साफ दिखी। कोई स्पेशलिस्ट पांचवा गेंदबाज न होने की वजह से कप्तान को एडम मार्करम की ऑफ स्पिन पर दांव लगाना पड़ा। वहाँ दरअसल राठी को आना। खैर, समीर रिजवी ने इस कमजोरी को तुरंत पकड़ लिया और 14वें ओवर में मार्करम को आड़े हाथों लिया। रिजवी ने उस ओवर में एक छक्के और एक चौके के साथ 13 रन लूट लिए, जिससे मैच पूरी तरीके से दिल्ली की तरफ झुक गया। एक घातक पांचवें बॉलर के न होने की वजह से रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने बिना किसी प्रेशर के आराम से स्ट्राइक रोटेट की और सही मौकों पर चौके छक्के जड़े। ये पंत भाई कैसी कप्तानी कर रहे हैं। लो स्कोरिंग मैच में आपको अटैकिंग होना पड़ता है। जब आपके प्रिंस यादव ने 2 विकेट निकाल दिए थे तो उनको अगला ओवर क्यों नहीं कराया गया। 8 ओवर्स के बाद बॉलिंग दे रहे हैं, तभी उसने केवल 6 रन दिए और जिस रिदम में वो पावर प्ले में था, भाई इनको ओवर पहले दे देना चाहिए था। और हार की मुख्य वजह थी रिजवी और स्टब्स की पार्टनरशिप के दौरान लखनऊ का टूटता हुआ कॉन्फिडेंस। फील्डर्स ने आधे अधूरे चांस छोड़े और सिंगल्स रोकने में भी सुस्त रहे, जिससे दिल्ली के लिए रन रेट कभी सरदर्द बना ही नहीं। और ऊपर से प्रिंस यादव और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच गर्मा गर्म बहस ने यह साफ कर दिया कि टीम मानसिक तौर पर दबाव झेल नहीं पा रही। जब मैच हाथ से निकल रहा हो और बॉलिंग यूनिट बहसबाजी में पड़ जाए तो समझ जाना चाहिए कि लीडरशिप ढीली पड़ रही है और टीम का ध्यान खेल से ज्यादा एग्रेशन पर है, जो किसी काम का नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स की इस जीत की असली कहानी तो तब शुरू हुई जब उनकी टीम हार के मुहाने पर खड़ी थी, वो भी चेज के शुरुआती 27 बॉल्स के अंदर ही। समीर रिजवी की नाबाद 47 गेंदों पर 70 रनों की पारी सिचुएशनल अवेयरनेस का मास्टर क्लास थी। जब उनकी टीम पूरी तरीके से पस्त थी, तब वो इम्पैक्ट सब बन करके आए और शुरू में ट्रिस्टन स्टब्स के साथ मिलकर सिर्फ स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। रिजवी ने अपनी बैटिंग में एक खास तकनीकी बदलाव किया। उन्होंने उन रिस्की शॉट्स को छोड़ दिया जो फंसी हुई पिच पर भारी पड़ सकते थे और इसके बजाय बॉलर्स की रफ्तार का इस्तेमाल करके रैम्प और अपर कट शॉट्स किए। रिजवी की ये गियर बदलने वाली पारी पूरी तरह कैलकुलेटेड थी। 8वें से 14वें ओवर के बीच उनका स्ट्राइक रेट 78.5 से सीधे 134.2 पर पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने लखनऊ के कमजोर गेंदबाजों को अपना निशाना बनाया। जहां रिजवी ने अचानक से गियर बदलना शुरू किया और ट्रिस्टन स्टब्स ने वो शानदार एंकर रोल प्ले किया। स्टब्स की 32 गेंदों पर 39 रनों की पारी भले ही समीर के सामने औसत लग रही हो, लेकिन जिन्होंने मैच देखा वो इस पारी की अहमियत को जानते हैं। मैच नंबर 5 के इस रिजल्ट ने आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल और दोनों टीमों के कॉन्फिडेंस पर गहरा असर डाला है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ जैसी मजबूत टीम को उनके घर में हरा कर ये साबित कर दिया कि उनके मिडिल ऑर्डर में दम है और समीर रिजवी और आशुतोष शर्मा जैसे डोमेस्टिक टैलेंट पर भरोसा करना उनके लिए मास्टर स्ट्रोक। भले केएल राहुल इस मैच में गोल्डन डक पर आउट हो गया, लेकिन टॉप ऑर्डर में उनका रोल दिल्ली की 2026 वाली लॉन्ग टर्म प्लानिंग का अहम हिस्सा बना रहेगा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए ये हार एक आईना है, जिसने ये पोल खोल दी कि मोहम्मद शमी और प्रिंस को छोड़कर उनकी बॉलिंग अटैक काफी कमजोर है। ऊपर से उनका बैटिंग ऑर्डर भी किसी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। ऋषभ पंत की इंस्टिंक्टिव यानी कि तुरंत फैसले लेने वाली कप्तानी अब रडार पर हो। लखनऊ मैनेजमेंट को अब ये कड़ा फैसला लेना होगा कि क्या वो अपने इस नए एक्सपेरिमेंटल टॉप ऑर्डर के साथ ही आगे बढ़ेंगे या उसी पुराने और सेट कॉम्बिनेशन पर लौटेंगे जिसने पिछले सीजन में उन्हें कामयाबी दिलाई थी। कुल मिलाकर ये मैच लखनऊ की एक्सपेरिमेंट वाली हड़बड़ी पर दिल्ली के स्ट्रेटेजिक सब्र की बड़ी जीत थी। समीर रिजवी की मैं जिताऊं पारी और लुंगी एनगेटी वटी नटराजन की नपी तुली गेंदबाजी ने दिल्ली के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया। अब सुपर जायंट्स को अगर आईपीएल में 19वें सीजन में खुद को एस्टेब्लिश करना है तो बैटिंग में दिमाग से काम लेना होगा, दिल से नहीं। और आज एसआरएच और केकेआर आमने सामने, दोनों एकदम क्लूलेस हैं। उनकी गेंदबाजी का कोई अता पता नहीं है। तो क्या आज कमिंस खेलेंगे? अगर ऐसा होता है तो एसआरएच के लिए अच्छी खबर है। बाकी केकेआर गेंदबाजी में कौन सी बदलाव करती है ये देखना दिलचस्प होगा। तो भैया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।